नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए और जो आपकी थर्ड ग्रेड की भर्ती होगी उनके लिए आरबीएससी 9th क्लास की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, राजस्थान जीके की, जिसके अंतर्गत टोटल 7 चैप्टर दे रखे हैं। और इन 7 चैप्टर के मैं केवल 3 वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। 3 वीडियो में हम 7 चैप्टर के क्वेश्चंस कवर करेंगे। सारे फैक्ट मैंने इंक्लूडेड किए हैं, तो ईमानदारी के साथ इस सीरीज को आप फॉलो रखिएगा। इसके बाद में हम एक बार रिवीजन करेंगे 10th क्लास की जो राजस्थान जीके की बुक है उसका, और उसके बाद में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है 1857 की क्रांति। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता से बूंदी की गद्दी से किसे हटाया था? तो देखिए, बूंदी की गद्दी से बुद्ध सिंह के द्वारा हटाया गया। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा दलेल सिंह को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाला फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम राजस्थान में जो मराठा है इनका हस्तक्षेप कब हुआ था? तो देखिए, ये हुआ था मई 1711 ईस्वी में। प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्र किया था, और ये इनका प्रथम हस्तक्षेप है राजस्थान के अंतर्गत। अगर आपसे एग्जाम ये पूछ ले कि राजस्थान की राजनीति में कब हस्तक्षेप किया, तो ये आप ध्यान रखिएगा अप्रैल 1734 ईस्वी में। मराठों के खिलाफ हुरडा सम्मेलन कब हुआ? देखिए, ये सम्मेलन आयोजित करवाया गया था 17 जुलाई 1734 को। तो आप ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत शामिल रियासतें थी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर और बीकानेर। तो आप ध्यान रखिएगा। और वर्षा ऋतु के बाद में जितनी भी ये रियासतें हैं, इनके शासकों ने निर्णय लिया था कि हम रामपुरा में एकत्र होंगे और मराठों के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। लेकिन जो ये इनका प्लान था ये विफल रहा था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। रामपुरा वर्तमान में कोटा जिले के अंतर्गत है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर किस स्थान पर मराठों को पराजित किया था? तो देखिए, ये स्थान है तुंगा। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जो तुंगा का युद्ध है ये कब हुआ था? 1787 ईस्वी में। किन किन के मध्य? तो जयपुर के शासक प्रताप सिंह और मराठों के मध्य। और इसमें विजय किसकी होती है? तो प्रताप सिंह की विजय होती है। मराठा इसके अंतर्गत हार जाते हैं। अंग्रेजों से सबसे अंत में राजस्थान के किस रियासत ने संधि की थी? देखिए, इस रियासत का नाम है सिरोही। कब की? तो 1823 ईस्वी के अंतर्गत। 1857 की क्रांति के समय रियासत और उनके शासक के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, वो यहाँ पर बताना है। कोटा रियासत में राम सिंह द्वितीय, जोधपुर रियासत तख्त सिंह, भरतपुर रियासत जसवंत सिंह, उदयपुर रियासत राम सिंह द्वितीय। तो देखिए, यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर रियासत के जो शासक थे वो थे स्वरूप सिंह, ना कि राम सिंह द्वितीय। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय रियासत और उनके शासक के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। जयपुर रियासत राम सिंह द्वितीय, सिरोही रियासत शिव सिंह, धौलपुर रियासत भगवंत सिंह, बीकानेर रियासत मदनपाल। देखिए, करेक्ट आंसर होगा बीकानेर रियासत के शासक मदनपाल नहीं थे। तो बीकानेर रियासत के शासक कौन थे? सरदार सिंह थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन सेम ही है। रियासत और उनके शासक के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। करौली रियासत मदनपाल, टोंक रियासत लक्ष्मण सिंह, बूंदी रियासत राम सिंह, अलवर रियासत विनय सिंह। देखिए, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा टोंक रियासत के शासक यहाँ पर सही नहीं दे रखे हैं। टोंक रियासत के शासक थे उस समय नवाब वजीरुद्दौला। तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन वापस यही सेम है। शासक और उनके रियासत के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो बुक के अंतर्गत जितने भी फैक्ट दे रखे थे मैंने एक भी नहीं छोड़ा है, तो आप सभी ये ध्यान रखिएगा। जैसलमेर रियासत जवार सिंह, झालावाड़ रियासत पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ रियासत दलपत सिंह, बांसवाड़ा रियासत लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर रियासत उदय सिंह। देखिए, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। उस समय जैसलमेर रियासत के शासक जवार सिंह नहीं थे। 1857 की क्रांति के समय उस समय थे रणजीत सिंह। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर सत्य कथन कौन सा है वो बताना है। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया था। 1802 ईस्वी में आमिर खान पिंडारी ने नाथ द्वारा पर अधिकार कर लिया। नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने लालवाड़ी के युद्ध में सिंधिया को परास्त किया था, या फिर सभी। देखिए तीनों कथन यहाँ पर ये सत्य हैं, तीनों फैक्ट बुक के अंतर्गत दे रखे हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, सभी हमारा सही आंसर होगा। 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट और उनकी रियासत के संबंध में सही सम्मिलित नहीं है, वो बताना यहाँ पर। मेजर बर्टन कोटा रियासत, मैकमोसन जोधपुर रियासत, मॉरिसन भरतपुर रियासत, ईडन जयपुर रियासत, जेडी हॉल उदयपुर रियासत। देखिए करेक्ट आंसर होगा 5th नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। देखिए जो उदयपुर रियासत है उसके पॉलिटिकल एजेंट थे सारवर्स, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ना कि जेडी हॉल। 1857 की क्रांति के समय जेडी हॉल कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? तो देखिए ये पॉलिटिकल एजेंट थे सिरोही के। 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। किस कवि ने ऐसे शासकों की निंदा की है जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे? तो देखिए कवि बांकीदास, राघोदास, सांधु, गांगजी और सूर्यबल मिश्रण, इन सभी जो ये कवि हैं इन्होंने ऐसे शासकों की निंदा की है जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे, सभी हमारा सही आंसर होगा। राजस्थान की 6 सैनिक छावनियों में लगभग कितने सैनिक थे? तो देखिए लगभग इनमें सैनिक थे 5000, तो 2nd नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। और देखिए इन 6 सैनिक छावनियों में एक भी अंग्रेज सैनिक नहीं था, केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। 6 सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम नसीराबाद में 28 मई 1857 को किस बटालियन ने नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था? तो ये कौन सी है बटालियन नेटिव इन्फेंट्री? देखिए ये थी 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री। 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद में कौन से अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे? तो देखिए मेजर स्पॉटिसवुड, कर्नल न्यूबरी और केवेनी, ये तीनों मारे गए थे, तो सभी हमारा सही आंसर होगा। और नसीराबाद में कौन कौन घायल हो गए थे? तो लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी, ये दोनों घायल हो गए थे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नसीराबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने कहाँ पर भागकर शरण ली? तो देखिए इन्होंने ब्यावर भागकर शरण ली थी, तो 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा, तो आप ध्यान रखिएगा। नसीराबाद के जो देखिए विप्लवी यानी विद्रोही थे वो 18 जून को दिल्ली पहुंचे थे, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नीमच के विद्रोहियों को किस शासक ने भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की? देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, नीमच के विद्रोहियों को शाहपुरा के शासक ने भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान की थी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नीमच में क्रांति कब हुई थी? 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। शाहपुरा के पश्चात में ये विद्रोही निम्बाहेड़ा पहुँचे, जहाँ पर उनका जनता के द्वारा स्वागत किया गया। तत्पश्चात वे देवली, टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली पहुँचे, तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कप्तान सारवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से नीमच पर कब अधिकार कर लिया? तो देखिए नीमच पर वापस सारवर्स ने अधिकार कर लिया था 8 जून 1857 को, तो आप ध्यान रखिएगा। किन किन की सहायता ली थी? कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 1st नंबर ऑप्शन, 8 सितंबर 1857 को हुआ था ये युद्ध। किन किन के मध्य? तो देखिए जो कैप्टन हितकोट और जोधपुर के जो उस समय राजा थे तख्त सिंह, उन्होंने भेजा था कुशल राज सिंघवी को, तो ये दोनों थे। और ये किन के खिलाफ आए थे? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के खिलाफ, तो इसके अंतर्गत कुशाल सिंह की विजय होती है और ये सभी पराजित होते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत इस बिठोड़ा के युद्ध के अंतर्गत किलेदार, जोधपुर का किलेदार माना जाता है अनार सिंह,
तो अर्नाड सिंह कहाँ पर, ये इसका अलग अलग नाम आता है, कहीं पर अनार सिंह है, कहीं पर अर्नाड सिंह भी इसका नाम आता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। 18 सितंबर 1857 को एजीजी लॉरेंस और कुशाल सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो देखिए इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ था चेलावास का युद्ध। तो सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। कब हुआ था? तो ये डेट आप ध्यान रखिएगा। इस युद्ध को काला घोड़ा का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोसन, वो मारा गया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आउवा किले पर अधिकार किसके द्वारा किया गया? तो देखिए होम्स के द्वारा आउवा किले पर अधिकार कर लिया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो जब होम्स ने अटैक किया था तब कुशाल सिंह आउवा छोड़कर सलूम्बर चले गए थे। तो जब ये सलूम्बर चले गए थे तो आउवा किन को सौंप कर गए थे? तो इनके छोटे भाई का नाम है पृथ्वी सिंह, उन्हें सौंप कर ये गए थे। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। सलूम्बर के सामंत केसरी सिंह और कोठारिया के सामंत जोध सिंह ने सहायता प्रदान की थी आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आउवा किले पर अधिकार किसके द्वारा किया गया? तो देखिए ये प्रश्न वापस रिपीट हो गया है। होम्स इसका सही आंसर है। कोटा में विद्रोह कब हुआ? तो देखिए कोटा में विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जयदयाल, मेहराब अली खान, रतनलाल व जियालाल के द्वारा सबसे ज़्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति कहाँ पर की गई थी? देखिए ये की गई थी कोटा के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा। इन चारों का नाम आप ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ के विप्लवी थे? तो ये सभी कोटा के विप्लवी थे। कहाँ के विद्रोह में कैप्टन बर्ट व उनके 2 पुत्रों को मार दिया गया? देखिए करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, कोटा में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और नीचे वाले फैक्ट भी देखते हैं। मेजर एच.जी. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर चंबल के किनारे पहुंचे, तोपों से गोले बरसाए और क्रांतिकारियों को भागने के लिए विवश कर दिया था कोटा के अंतर्गत। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इनका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है कि कौन आया था कोटा के विद्रोहियों को भगाने के लिए। मेजर एच.जी. रॉबर्ट्स। कहाँ से? तो नसीराबाद से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय कोटा का राजा कौन था? तो देखिए राम सिंह द्वितीय था उस समय कोटा का राजा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कोटा महाराव को क्रांतिकारियों ने एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था और जिसके अंतर्गत कुल 9 शर्तें थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाद में देखिए जब कोटा महाराव को खुद के किले के अंतर्गत कैद कर दिया गया तो इनको छुड़ाने में करौली के शासक उस समय थे मदन पाल, उन्होंने इनकी सहायता की थी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से 1857 की क्रांति में किसको तोप से उड़ा दिया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, जयदयाल को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कहाँ के राजा ने पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को अपना स्थान छोड़कर जाने की सलाह दी? तो देखिए ये राजा थे भरतपुर के राजा और उस समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। उन्होंने भरतपुर छोड़ने के लिए सलाह दी थी मॉरिसन को। तो आप ये ध्यान रखिएगा। भरतपुर में उस समय गुज्जर और जो मेवाती जनता है उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा राव रामचंद्र व हीरालाल, इन दोनों ने धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किया था। तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पटियाला के शासक ने यहाँ पर जो अपनी सेना भेजी थी ताकि वो जो विद्रोही है उनको दबा सके। जयपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नवाब विलायत खान, मियाँ उस्मान खान, सादुल्ला खान, सभी। देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा जयपुर में क्रांति का नेतृत्व इन तीनों के द्वारा किया गया था। सभी हमारा सही आंसर है। टोंक में नवाब की सेना ने किसके नेतृत्व में विद्रोह कर दिया? देखिए करेक्ट आंसर होगा जो नवाब की सेना थी उसने मीर आलम खान के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था टोंक में। तो आप ये ध्यान रखिएगा। उदयपुर के शासक की अंग्रेजों के साथ हुई संधि का विरोध किसने किया था? तो देखिए ये किया था
केसरी सिंह ने। थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। नीचे वाला फैक्ट भी देख लेते हैं। जो कोठारिया हैं, कोठारिया के संबंध जोध सिंह या फिर जोत सिंह ने पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को शरण दी थी। तो ये नीचे वाला फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों के खिलाफ पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को किसके द्वारा शरण दी गई थी। उस समय ये मेवाड़ के प्रमुख ठिकाने थे कोठारिया और सलूम्बर। तो कोठारिया के सामंत थे उस समय जोध सिंह। इन्होंने समस्त भारत में क्रांति का विद्रोह कुचल दिया गया। तो ये कब तक कुचल दिया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा अगस्त 1858 तक। 1857 की क्रांति की असफलता का कारण है राजाओं का अंग्रेजों के प्रति झुकाव। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे को सहायता नहीं दी थी। राजस्थान की रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था, या फिर सभी। देखिए असफलता के सभी ये कारण थे 1857 की क्रांति के। सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा किस छावनी के सैनिकों के द्वारा दिया गया था? तो देखिए ये दिया गया था एरिनपुरा छावनी के सैनिकों के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। चैप्टर नंबर सेकंड की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर सेकंड का नाम है राजस्थान के क्रांतिकारी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरतपुर के किस राजा ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया? तो देखिए इस शासक का नाम है रणजीत सिंह। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। कवि राजा बांकीदास किस जोधपुर नरेश के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे? तो देखिए बांकीदास जी जोधपुर नरेश मानसिंह के राजकवि और काव्य गुरु थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक बातें लिखी हैं। इनकी ग्रंथावली नागरी प्रचरणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डूंगर जी को पकड़कर किस किले में कैद कर दिया? तो देखिए यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा, डूंगर जी को अंग्रेजों ने पकड़कर आगरे के किले में कैद कर दिया था और बाद में इनका निधन हो गया था। किस किले के अंतर्गत? तो जोधपुर दुर्ग के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाला फैक्ट आप ये ध्यान रखिएगा कि जो डूंगर जी का साला था भैरू सिंह, उन्होंने धोखे से डूंगर जी को अंग्रेजों को पकड़वा दिया था। जवाहर जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर, इनके साथी कौन कौन थे? लोटिया, जाट, करना, मीणा को लेकर डूंगर जी को अंग्रेजों से छुड़वाया था। बाद में नसीराबाद की छावनी पर हमला कर उसको लूटा था इन सभी ने। तो ये नीचे वाले फैक्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा। वीर सतसई पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीर सतसई इस पुस्तक के लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण। तो आप ध्यान रखिएगा। डूंगर जी और जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? देखिए ये प्रश्न रीट एग्जाम 2021 में बना है। किस बुक से? आरबीएससी की जो ये बुक है 9th क्लास राजस्थान जीके की, वहाँ से। करेक्ट आंसर होगा बीकानेर व जोधपुर। तो आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए जो बीकानेर के राजा थे रतन सिंह ने जवाहर सिंह को प्रेम पूर्वक अपने पास रखा था। डूंगर जी को जोधपुर की सेना ने कैद करके किनको सौंप दिया था? अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। लोठू जी निकारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? देखिए इनका जन्म हुआ था रिगस में। 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। बाद में इन्होंने सहायता की थी डूंगर जी को आगरे के दुर्ग से निकलवाने में। और इनका साथ किन किन के द्वारा दिया गया था? देखिए बालूबाई, सांखू लुहार, करणाजी मीणा और लोठू जी निकरवाल, इन सभी ने मिलकर रणनीति पूर्वक डूंगर जी को आगरे के किले से रिहा करवाया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर लटकाया था? तो देखिए इनका नाम है अमरचंद भाटिया।
4th नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये कहाँ पर व्यापार करते थे? देखिए ग्वालियर के अंतर्गत ये अपना व्यापार करते थे और इन्होंने अपनी सारी संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव रखा था। विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ पे हुआ था? देखिए करेक्ट आंसर होगा गुट्ठावली में जन्म हुआ था विजय सिंह पथिक का 1882 के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ये संस्थापक हैं वीर भारत सभा के, राजस्थान सेवा संघ के। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ये ध्यान रखिएगा, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का एक अन्य नाम भी है भूप सिंह, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इनका संबंध किस आंदोलन से? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाई? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान या फिर सभी? देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति की अलख किसने जगाई? तो देखिए ये जगाई, और ये क्वेश्चन काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा, अर्जुन लाल सेठी ने। इनका जन्म हुआ था जयपुर के अंतर्गत और इन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी 1905 में। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिए। वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय की स्थापना किसने की? तो देखिए इन सभी की स्थापना की गई थी अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। 4th नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा। जयपुर महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय को अर्जुन लाल सेठी ने कहा था, अगर मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा? और ये कथन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। ये कथन किनका है? अर्जुन लाल सेठी का। निम्न में से किस केस में अर्जुन लाल सेठी का संबंध नहीं रहा है? किस केस से नहीं रहा है? होर्डिंग, बम कांड, आरा हत्याकांड, मास्टर प्यारेलाल हत्याकांड, काकोरी षड्यंत्र। देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा मास्टर प्यारेलाल हत्याकांड से अर्जुन लाल सेठी का किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा 3rd नंबर ऑप्शन। तो बाकी इन सभी के अंतर्गत इनका नाम आता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अर्जुन लाल सेठी की कुछ पुस्तकें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा, क्षुद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार। तो आप ध्यान रखिए, ये हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। केसरी सिंह बारट की जन्मभूमि और कर्मभूमि क्रमशः है? तो देखिए इनकी जो जन्मभूमि है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा, कर्मभूमि है कोटा। तो इनका जन्म किस गांव के अंतर्गत हुआ था? तो ये गांव है देवपुरा। 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में उदयपुर के शासक फतेह सिंह को जाने से रोकने के लिए चेतावनी चुंगटिया नामक जो 13 शॉर्ट हैं ये किसने लिखे थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान की कई भर्तियों में प्रश्न आ चुका है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। केसरी सिंह बारट, 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। और नीचे वाला जो ये फैक्ट है ये भी क्वेश्चन के रूप में कई बार एग्जामों में आ चुका था, आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपने पूरे परिवार को स्वतंत्रता की आग में झोंक दिया था, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। केसरी सिंह ने जोरावर सिंह, प्रताप सिंह और ईश्वरदान आसिया को किसके पास क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 2nd नंबर ऑप्शन, अमीरचंद के पास। किस कांड में नाम आने के कारण कुंवर प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया? देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा बनारस कांड में नाम आने के कारण कुंवर प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद में इनको रखा गया था बरेली जेल के अंतर्गत, जहां पर इनको अमानवीय यातनाएं दी गई चार्ल्स क्लीवलैंड के द्वारा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाद में चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप से कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तो इसके जवाब में प्रताप ने कहा, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। मेरी माँ अगर रोती है तो इसको रोने दो, ताकि उससे कोई अन्य माँ ना रोए। तो ये उनका कथन था प्रताप का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो कुंवर प्रताप हैं ये 22 वर्ष की आयु में 1918 ईस्वी में शहीद हो गए थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना किसने की? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बाल मुकुंद
बिस्सा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म हुआ था डीडवाना तहसील के पिलवा गांव के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा, डीडवाना कहाँ पर है, तो नागौर में है। तो आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा, बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है राजस्थान का जतिन दास। तो आप फैक्ट ध्यान रखिएगा। राजनीतिक बंदियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध लंबी भूख हड़ताल में बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु 19 जून 1942 को हो गई थी। 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर इनकी अंत्येष्टि में भाग लिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सभी आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक सागरमल गोपा की है? आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज, या फिर सभी? देखिए तीनों पुस्तकें हैं सागरमल गोपा की, आप ध्यान रखिएगा। सागरमल गोपा का जन्म हुआ था जैसलमेर के अंतर्गत अप्रैल 1946 में, और बाद में इनको जेल के अंतर्गत जिंदा जला दिया गया था। तो ये आप फैक्ट ध्यान रखिएगा। नाना भाई खाट का संबंध किस घटना से है? देखिए इनका संबंध है रास्तापाल घटना से, और ये घटना कब घटित हुई थी? तो देखिए ये घटित हुई थी 18 जून 1947 को। तो आप ये ध्यान रखिएगा। कालीबाई अपने गुरु सेंगाभाई को बचाते समय शहीद हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी 20 जून 1947 को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सरदार हरलाल सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? देखिए इनका जन्म हुआ था हनुमानपुरा के अंतर्गत। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। और इन्होंने झुंझुनू के अंतर्गत विद्यार्थी भवन की स्थापना की थी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अजमेर जयपुर से दैनिक नवज्योति का संपादन किसने किया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा दुर्गा प्रसाद चौधरी ने। इनका जन्म नीम का थाना सीकर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वर्धमान पाठशाला के अंतर्गत हुई थी। जानकी देवी बजाज का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए इनका संबंध है सीकर क्षेत्र से। इनके पति का नाम है जमनालाल बजाज, और देखिए 1944 में जयपुर प्रजामंडल अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जानकी देवी बजाज ने। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अग्रवाल परिवार में अंजना देवी चौधरी का जन्म कहाँ पे हुआ था? देखिए सही आंसर होगा श्री माधोपुर के अंतर्गत। इनके पति का नाम है राम नारायण चौधरी, और ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। समाज सुधार का कार्य इन्होंने किया है मेवाड़ और बूंदी के अंतर्गत। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। रतन शास्त्री का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए इनका संबंध है जयपुर से। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। इनके पति का नाम है हीरालाल शास्त्री। 1939 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजामंडल सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था, और भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। रमा देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? देखिए करेक्ट आंसर होगा बिजूलिया किसान आंदोलन से संबंध है रमा देवी का। तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। रमा देवी का संबंध कहाँ से है? तो जयपुर से है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में रमाबाई ने भाग लिया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। किशोरी देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए ये प्रश्न कहाँ आया हुआ है? रेट एग्जाम 2021 के अंतर्गत। तो मैंने आपको काफ़ी अधिक बार बता दिया है कि जितने भी प्रश्न बने थे 2021 में हो चाहे 2018 में हो, वो इन्हीं पुस्तकों से बने हैं और आगे भी इन्हीं पुस्तकों से बनेंगे। देखिए किशोरी देवी का संबंध है, करेक्ट आंसर होगा सीकर से। कटरातल सम्मेलन का आयोजन किशोरी देवी द्वारा कब किया गया? तो देखिए ये किया गया था 1934 के अंतर्गत। सीहोट के किस ठाकुर के विरोध में कटरातल में सम्मेलन किया गया? तो देखिए इस ठाकुर का नाम है मान सिंह। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नीचे फैक्ट आप ये ध्यान रखिएगा, जो ये सम्मेलन है कटरातल सम्मेलन, इसमें इसको बुलाने का जो मेन कारण था वो था जो सोतिया का वास गांव है उसमें किसान महिलाओं के साथ जो ये मान सिंह है इसने दुर्व्यवहार किया था। इस कारण बाद में ये सम्मेलन बुलाया था किशोरी देवी ने। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जिसके अंतर्गत 10,000 से भी अधिक महिलाओं ने भाग लिया था।
कटरातल सम्मेलन में लगभग कितनी महिलाओं ने भाग लिया? देखिए, लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था इस सम्मेलन में। इस सम्मेलन की मुख्य प्रवक्ता थी उत्तमा देवी और मुख्य जो नेतृत्वकर्ता थी वो थी किशोरी देवी। किशोरी देवी के पति का नाम क्या था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, सरदार हरलाल सिंह। तो इस वीडियो में इतना ही। चैप्टर नंबर 1 और 2 के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। और आज का आपका कमेंट वर्क ये है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का राजा कौन था? अगर आपको इसका सही आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे तो इससे यही पता चलेगा कि आपने इस वीडियो में जितना भी मैटर देखा है वो आपने कितना ग्रहण किया है। अगर वीडियो देखने के बाद में भी आपको इसका सही आंसर नहीं आता है तो आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छे से देखने की आवश्यकता है, ताकि जो हम देखें वो हमें याद होगा, तभी हमारा काम बनेगा। तो अगर आपको इसका सही आंसर आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम यही है, जीके ट्रिक्स एजुकेशन। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, रीट एग्ज़ाम 2021 में तो जितने प्रश्न बने थे उससे अधिक ही प्रश्न आएंगे जब भी आपका जो ये मुख्य एग्ज़ाम होगा, जो मेन एग्ज़ाम है, क्योंकि उसके अंतर्गत अधिकतर क्वेश्चन राजस्थान जीके से आने वाले हैं। और राजस्थान जीके हमने इतने डिटेल में कवर कर रखा है हमारे चैनल पर कि कुछ भी बाहर से पढ़ने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। तो ईमानदारी के साथ हमारी जितनी भी सीरीज चल रही है इनको फॉलो करिएगा। और जो भी नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अब जो हमने 6, 7 और 8 के वीडियोस देख लिया है रिवीजन वाली क्लासेज, तो आप चैनल को विजिट करके रीट 2022 राजस्थान जो जीके हैं उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको विजिट करके इस सीरीज को ज़रूर ईमानदारी के साथ फॉलो करिएगा। रीट 2021 का पेपर अगर आपके पास नहीं है तो साथ में लेकर बैठ जाइएगा और देखिएगा कि हमारे उन वीडियो में से कितने प्रश्न आए थे। और ये सभी रिवीजन वाले क्लासेज हैं, ये हमने ऑलरेडी रीट एग्ज़ाम 2021 से पहले देख ली थी, वापस रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि सच में हमारे वीडियो से कितने क्वेश्चन आए हैं या फिर नहीं आए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।